शांति 18 जनवरी 2025। पिताश्री जी के पुण्य स्मृति दिवस पर प्रातः क्लास में सुनाने के लिए बाप दादा के मधुर अनमोल महावाक्य। बाबा ने तुम बच्चों को पुण्य और पाप की गहन गति भी समझाई है। पुण्य क्या है और पाप क्या है? सबसे बड़ा पुण्य है बाप को याद करना और दूसरों को भी याद दिलाना। सेंटर खोलना, तन मन धन दूसरों की सेवा में लगाना, यह है पुण्य। संग दोष में आकर व्यर्थ चिंतन पर चिंतन में अपना समय बर्बाद करना, यह है पाप। अगर कोई पुण्य करते करते पाप कर लेते हैं तो की कमाई सारी खत्म हो जाती है। जो कुछ भी पुण्य किया वह सब खत्म हो जाता है, फिर जमा के बदले ना हो जाती है। बच्चे, इस याद की यात्रा को कभी भूलना नहीं। याद से ही तुम पावन बनेंगे। पावन बनने बिगर तुम वापस घर जा नहीं सकते। बच्चे अच्छी रीति याद करते हैं तो याद की भी याद से याद मिलती है। याद से बच्चे बाप को खींचते हैं। पिछाड़ी में आने वाले जो ऊंच पद पाते उसका आधार भी याद है, वह कशिश करते हैं। कभी किसी बच्चे का गुस्से का आवाज सुनते हैं तो बाप शिक्षा देते हैं, बच्चे गुस्सा करना ठीक नहीं है, इससे तुम भी दुखी होंगे, दूसरों को भी दुखी करेंगे। बाप सदा काल का सुख देने वाला है तो बच्चों को भी बाप समान बनना है। एक दो को कभी दुख नहीं देना है, बहुत बहुत लवली बनना है। लवली बाप को बहुत लव से याद करेंगे तो अपना भी कल्याण, दूसरों का भी कल्याण करेंगे। जैसे एक सेकंड में स्विच ऑन और ऑफ किया जाता है, ऐसे ही एक सेकंड में शरीर का आधार लिया और फिर एक सेकंड में शरीर से परे अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाओ। अभी अभी शरीर में आए, फिर अभी अभी अशरीरी बन गए। यह प्रैक्टिस करनी है। इसी को ही कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। जैसे कोई वस्त्र धारण करना व न करना अपने हाथ में रहता है। आवश्यकता हुई धारण किया, आवश्यकता न हुई तो उतार दिया। ऐसा ही अनुभव इस शरीर रूपी वस्त्र को धारण करने और उतारने में हो। जितना जितना स्वयं आकारी फरिश्ते स्वरूप में होंगे, उतना आपका फरिश्ता रूप सर्विस करेगा। आत्मा को सारे विश्व का चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, तो अभी आपके सूक्ष्म स्वरूप भी सर्विस करेंगे, लेकिन जो इस न्यारी स्थिति में होंगे, स्वयं फरिश्ते रूप में स्थित होंगे। वर्तमान समय मनन शक्ति से आत्मा में सर्व शक्तियां भरने की आवश्यकता है, तब मगन अवस्था रहेगी और विघ्न टल जाएंगे। विघ्नों की लहर तब आती है जब रूहानियत की तरफ फोर्स कम हो जाता है। तो वर्तमान समय शिवरात्रि की सर्विस के पहले स्वयं में शक्ति भरने का फोर्स चाहिए। भल योग के प्रोग्राम्स रखते हो, लेकिन योग द्वारा शक्तियों का अनुभव करना कराना, अब ऐसी क्लासेस की आवश्यकता है। प्रैक्टिकल अपने बल के आधार से औरों को बल देना है। वरदान, 1000 भुजा वाले ब्रह्मा बाप के साथ का निरंतर अनुभव करने वाले सच्चे स्नेही भव। वर्तमान समय 1000 भुजा वाले ब्रह्मा बाप के रूप का पाठ चल रहा है। जैसे आत्मा के बिना भुजा कुछ नहीं कर सकती, वैसे बाप दादा के बिना भुजा रूपी बच्चे कुछ नहीं कर सकते। हर कार्य में
पहले बाप का सहयोग है। जब तक स्थापना का पाठ है तब तक बाप दादा बच्चों के हर संकल्प और सेकंड में साथ साथ है। इसलिए कभी भी जुदाई का पर्दा डाल वियोगी नहीं बनो। प्रेम के सागर की लहरों में लहराओ, गुणगान करो, लेकिन घायल नहीं बनो। बाप के स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप सेवा के स्नेही बनो। स्लोगन: अशरीरी स्थिति का अनुभव व अभ्यास ही नंबर आगे आने का आधार है। ओम शांति।